हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग कैसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक कट्ठा में कितना धूर जमीन होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कट्ठा में 20 धूर जमीन होता है। कट्ठा को वैसे बहुत सारे इलाकों में बिस्सा या बिस्वा भी बोलते हैं। तो अगर कोई बिस्सा या बिस्वा से रिलेटेड कोई डिस्कशन कर रहा है तो आपको यह समझना कि वो कट्ठा की बात कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यह बता दूं कि धूर, कट्ठा और बीघा का मान लग्गा या लाठा के लंबाई पे निर्भर करता है। हमेशा आप लोगों को समझना है कि धूर, कट्ठा और बीघा की बात हो रही है तो वहां पे लग्गा की बात होगी या लाठा की बात होगी, क्योंकि लग्गा और लाठा पे ही डिपेंड करता है धूर, कट्ठा और बीघा का वैल्यू। आज जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है, तो उसके लिए मैं जो एग्जाम्पल लूंगा कि एक लग्गा बराबर 6.5 हाथ, यानी कि 6.5 हाथ का लग्गा मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप लोगों को निकालना है तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गा चलता है। उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। तो उसके लिए हम लोगों को एक और चीज समझना होगा कि एक हाथ की लंबाई कितनी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हाथ की लंबाई कितनी होती है, 1.5 फीट होती है, या अगर इंच में बात करूं तो 18 इंच होती है। अब हम लोग एक धूर का वैल्यू निकालेंगे। तो एक धूर का फॉर्मूला क्या होता है, एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। यानी कि एक लग्गी या लाठा अगर आप चारों तरफ से ले लेते हैं तो वो एक धूर जमीन हो जाता है। एक लग्गी का स्क्वायर या एक लाठा का स्क्वायर एक धूर जमीन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक धूर बराबर 6.5 हाथ का स्क्वायर। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं एक धूर बराबर 6.5 और एक हाथ कितना होता है, 1.5 फीट का होता है। इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक धूर बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 को अगर 1.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.75 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं एक धूर बराबर अगर 9.75 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95.0625 वर्ग फुट। यानी कि एक धूर का जो वैल्यू आ गया, एक धूर का जो मान आ गया वो 95.0625, जहां लग्गा की लंबाई 6.5 हाथ है। 6.5 हाथ के लग्गा से एक धूर बराबर कितना हो गया, 95.0625 वर्ग फुट। मैं आप लोगों को पहले बताया था कि एक कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 धूर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक कट्ठा बराबर 20 और एक धूर का वैल्यू कितना निकला है, 95.0625। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 20 मल्टीप्लाई 95.0625 वर्ग फुट। तो एक कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 95.0625 वर्ग फुट से, कितना आ जाएगा, 1901.25 वर्ग फुट। यानी कि एक कट्ठा बराबर 1901.25 वर्ग फुट होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है, 1901.25 वर्ग फुट। अब हम लोगों को ये निकालना है कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। तो एक कट्ठे का तो वैल्यू हम लोगों को निकल गया कि 1901.25 वर्ग फीट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक डिसमिल में जो है वो कितना वर्ग फुट होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है। तो हम लोग अगर निकालेंगे कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो कट्ठा का रकबा है 1901.25 वर्ग फुट, उसमें हम लोगों को भाग देना पड़ेगा 435.6 वर्ग फुट, क्योंकि 435.6 वर्ग फुट एक डिसमिल होता है। तो हम लोग यहां निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल डिसमिल में 1901.25 भागा 435.6, तो कितना आ जाएगा, 4.36 डिसमिल। यानी कि एक कट्ठा में 4.36 डिसमिल होता है, जहां 6.5 हाथ का लग्गा से जमीन पैमाइश की गई थी, या जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। तो अगर आप लोगों के यहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है तो एक कट्ठा में 4.36 डिसमिल होगा। अगर 7 हाथ का लग्गा चलता है या 8 हाथ का लग्गा चलता है तो आप लोगों को क्या करना है, जहां मैं
6.5 हाथ का लग्गा दिया हूं, वहां आपको 7 हाथ का लग्गा देना है, या 7.5 हाथ का लग्गा चलता है तो वहां आप लोगों को 7.5 हाथ का लग्गा लेना है। ऐसे ही कैलकुलेट करके आप लोगों को निकालना है कि आपके एरिया में 1 कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। सिर्फ आप लोगों को लग्गा का जो लंबाई है उसको चेंज करना है। जहां मैं 6.5 लिया हूं वहां पे आप कोई दूसरा ले सकते हैं जितना आपके एरिया में लग्गा की लंबाई चलता है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूं आप लोगों को समझाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.